ट्रिमर को यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया हुआ उठा नहीं, और अभी इसको याद आया कि मैं उठ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करने लगे स्टार्ट, और आज के व्लॉग में मैं डिफरेंट कुछ करने लगी, और वो ये है कि मैं करने लगी अपनी सारी कैट्स की ट्रिमिंग। क्यों? क्या हुई? वो तो वैसे मैंने बड़ी वाली पहले कर दी थी, लेकिन मैं आज करने लगी हूँ छोटी वाली कैट्स की ट्रिमिंग। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी बहन को बहुत पसंद है बिल्लियों के बाल। भाई वो क्या उसको बिल्लियाँ इतनी पसंद है जितने उनके बाल पसंद है। तो उसको जब भी मैं काटूँ ना, चाहे बड़ी बिल्ली के बाल काटूँ या छोटी के काटूँ ना, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अभी फ़िलहाल वो घर नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और हम लोग करते हैं ट्रिमिंग। सारे छोटे छोटे जो बेबीज़ हैं हमारे के, सबकी ट्रिमिंग कर देते हैं। और जब वो आएगी तो फिर हम उसका रिएक्शन देंगे कि क्या रिएक्शन है। मुझे पता है उसका क्या रिएक्शन होगा, फटे हुए ढोल की तरह उसने बोलने लग जाना है। अभी फ़िलहाल तो ये सारे इधर इस शॉपर के साथ ना वो दूर तक खेल रहे हैं। इस शॉपर के साथ इन लोगों को क्या मज़ा आता है, लटके ही रहते हैं। ये इधर टायर के साथ और ये इधर शॉपर के साथ। ये देखो बात नहीं चाह रहा, चढ़ जाए ऊपर से। बेचारे को फाड़ भी दिया इसने, छोटा सा है। और इसके पंख चेक करो। हेलो बेबी। तो इनकी ट्रिमिंग करने से कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो वैसे भी गर्मी में काटूंगी तो सर्दियों तक वैसे इनके बाल बड़े हो जाएंगे, और तब तक ये खुद भी बड़े हो गए होंगे। मैंने एक बिल्ली के पहले बाल काटे थे, उसको तो एलर्जी हो गई थी, इस वजह से उसके काट दिए थे। लेकिन मैंने काटने के बाद देखा इतने अजीब नहीं लगते, ठीक ही लगते हैं। जब ये लोग ना अब 1 मंथ के तो हो गए हुए हैं, तो मैंने पहले इसलिए इनसे काटे कि ना ये लोग बहुत छोटे थे, और वैसे बालों के बगैर तो ये नज़र ही ना। इधर फिलहाल ये लोग नज़र नहीं आते, क्योंकि ये छोटे हैं, अक्सर भागते होते हैं तो इधर उधर घुस जाते हैं। बड़े हो जाए फिर इन लोग के बाल काटते हैं। तो अभी ये लोग 1 मंथ के हो गए हैं, 1 मंथ और कुछ दिन के तो हो गया। तो इसलिए ना अभी हम लोग इनके बाल काटेंगे सारे के सारे, और जो है ना देखते हैं फिर ये लोग कैसे चूजे निकलते हैं। ये देखो लड़ रहे हैं बस, ये देखो कैसे मतलब एक दूसरे को दांत मार रहे हैं यार। ये देखो इनके काम। ट्रिमर को यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, और ये चार्ज जो भी रहा है इसकी ये रेड लाइट चल रही है ना। 15 मिनट लगा के ना इसको अच्छी तरह चार्ज कर लेते हैं, ताकि ये ट्रिमर ना दरमियान में बंद ना हो जाए। क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जब मैं इन लोगों के बाल काटने लगती ना, तो ट्रिमर ही बंद हो जाता है। वो लोग तो जब मैं राजी होंगे बाल कटवाने के लिए, ट्रिमर पहले राजी हो जाता है मैंने बंद होना। और ये बाल काटने के बाद ना इसके ये कुछ इस तरह का नहीं करा है, छूता कितना बड़ा है ये। देखो कितने आराम से ये सोया हुआ है, मतलब क्या इसकी ज़िंदगी है। खाओ पियो फिर सो जाओ, फिर उठो फिर खाओ पियो सो जाओ, ऐसे बस लम लेट पड़े रहो, जहाँ दिल करता है सो जाओ। मतलब कौन इसकी तरह ना इतनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बता दो। पूछ रहा सुबह हो गई मामू, मामू मेरे मामू, जाओ मामू सुबह हो गई है। ट्रिमर हमारा जो है ना थोड़ी देर लगाने के बाद चार्ज हो गया। अब इसके साथ ना इन लोग के करते हैं बाल काटने शुरू करते हैं काम, और सबको बारी बारी पकड़ के ना काट देते हैं। एक के तो वैसे ही कटे हुए हैं, तो इसलिए जो पहले ब्राउन से स्टार्ट करते हैं और फिर वाइट वालों के काटते हैं। मेरी बहन को घर वापसी पे जो 40 वाट का झटका लगने वाला है ना, अभी उसको पता ही नहीं है। अभी वो जाके इंजॉय कर रही होगी, है घूम फिर रही होगी, लेकिन जैसे ही वो वापस आएगी उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज जो है ना इंतज़ार कर रहा है, उसको ये पता ही नहीं है। तो अभी सबसे पहले मैंने इसको पकड़ा है, और क्योंकि ये ज़्यादा जाग रहा था और शरारतें कर रहा था, मैंने सोचा चलो इसको पकड़ लो। ये आगे ही पड़ा हुआ मिल गया था, लेटा हुआ बल्कि गिरा हुआ था पूरे का पूरा। और इससे शुरुआत करते हैं बालों के साथ। ये इस तरह का लग रहा है कुछ खूबसूरत सा। अभी हम तुम्हारे बाल कर देंगे, ठीक है? काट दूँ तेरी, कहता है ना काट। मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग छोटे हैं, शरीफ है, आराम से कटवा लेंगे, लेकिन इन्होंने ज़्यादा जलील किया। इसके बाद ना मैं अपनी बहन के जाने के बाद काट रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन के बाल काटने ही नहीं देती। और जिसके बाल काटने हैं वो भी फ़िलहाल अपने बाल नहीं काटने दे रहा, मुझे टिक ही नहीं रहा। लेकिन ये कि ये छोटा है ना अभी, तो इसे पकड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू ये बाकी सारे जिन जो हैं। तो अभी तो मुझे एक के बाल काटते हुए कोई 5-10 मिनट लग गए, काटने नहीं दे रहा, बार बार भागते जाता है।
एक के बाल जो है ना पूरी तरह से उतर गए हैं और इसको ना जख्म इसको भी है नीचे, तो मैंने बाल उतार दिए तो तब मुझे पता चला कि इसको जख्म, कुछ का जो जख्म है सामने से पता चल रहे थे, कुछ के पता ही नहीं चल रहे, जैसे इसका जो जख्म है पता ही नहीं था चला कि इसको भी जख्म है। अभी मैंने इसके बाल उतारे हैं तो फिर नज़र आए मुझे एक जख्म, और इसके बाल चेक करो पूरी सीढ़ियों पर इधर उधर सारे गिरे हुए हैं, और जो मुझे इतने ज़्यादा लग गया ना, मुझे इतनी खारिश होने लग गया मुँह पर, लेकिन वो इसकी सिर्फ बालों की वजह से। तो अभी सबके बाल एक दफ़ा काट लेना तो फिर उसके बाद मुंह भी धोना पड़ेगा और कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बाल मुझे चिपकेंगे फिर वो बाद में चुपेंगे। तो अभी हम लोग अगला पीस किसको पकड़ें इधर से, और अब बारी आती है इसकी शरारती पीस की। ये पूछ रही है बहुत पारा है, मेरा सबसे गंदा बच्चा है ये, मेरी बात भी नहीं मानता है। ज़्यादा भागा भागी नहीं करो, अब तुमके बाल कटने का टाइम आया है। जरा कैमरे में देखो, हाथ हिला दो। हेलो हेलो एवरीवन, मेरे भी बाल कटने लगे हैं, मैं गंजा होने वाला हूँ। पहले मैं कुछ ऐसा स्वीट से ऐसा लग रहा हूँ और अभी पता चलेगा कि मुझे कितना जख्म है। और ये देखो कैसे इसके बालों में ना ये चूहे फिर रही है, मतलब इसको वो माइलो वाला मसला है, माइलो के जिस तरह थी ना, इसके भी बाल काटने ज़रूरी है। मतलब के पहले मैंने सोचा सारे ब्राउन वालों के काट लेती हूँ, अगर एंड तक मशीन ने साथ दिया ना तो फिर उसके बाद वाइट वाले दो ही उनके काटूँगी। इसके बाद काट मैंने अब इसको छोड़ दिया, अब ये थोड़ी देर दूध पिएगा और रिलैक्स हो जाए बस। जिसमें पे जख्म भी थे और इसको बालों में वो जो जुए नहीं पाटे थी बिल्लियों को, वो भी थी। तो ये मुझे काटने के बाद अभी पता चल रहा है कि इन लोगों को उनके मसले हैं, लेकिन अब जो है ना मेरे पास स्प्रे पड़ा हुआ है, वो इनकी जो फ्लीज वाला और फ्लाइज वाला क्या पता नहीं क्या कौन से वाला है, करवाऊंगी ताकि इन लोग, मुझे लगता है कि बाल काटने के बाद ना ये ठीक हो जाएंगे। बाल काटे अब इनको नहलाऊंगी ना जब तक ठीक हो जाएगा। माइलो का जब ये मसला हुआ था ना, तो माइलो के बाल काट कर उसको मैंने 2 दफ़ा शायद नहलाया था, तो वो ठीक हो गया था उसका वो मसला। तो इन सब को भी वही करूँगी तो ठीक हो जाएंगे शायद इंशाल्लाह। अच्छा अब ये तो हो गया, उधर वो भी हो गया है, वो उसकी मम्मा आ गई है, ठीक है ये 2 तो हो गए। और यहाँ पे बाल चेक करो यार, उधर तो लगे ऊपर से जो मेरे कपड़े देखो, मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे अब इसके बाद। स्टॉलर मैंने अपना उतार के रखा है क्योंकि वही स्टॉलर मैं अपने मुंह पे लगा रही थी बार बार, और इनके बाल मुझे ना चुभने लग गए, क्योंकि स्टॉलर जो था ना वो पूरे का पूरा इनके बालों से भर गया हुआ था। और स्टॉलर उतार के रखा है तो मुझे इनके बाल जो है ना वो उड़ के मेरे बालों में लगने लग गए थे, क्योंकि पंखा मैं बंद नहीं कर सकती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, और इन सबको गर्मी में रखना ना वैसे ही बेचारे बीमार हो जाते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि चलो कोई दूसरा स्टॉलर लेते हैं, और ये जो मैं दुपट्टा लेके आई हूँ ना ये अच्छा था, इसके ऊपर ना इनके बाल लग रहे थे और ना ये मेरे सर से उतर रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी यही लेके ना इनके बाल काटते। इनके बाल उड़ के ना मेरे बालों में जाने के लगने लगे थे, तो मैंने कुछ इस तरह का ये दुपट्टा ले लिया, और ये दुपट्टा इतना अच्छा है कि तब से लिया हुआ ना हिल नहीं रहा, क्योंकि अपनी जगह पे टिका हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला दुपट्टा लेके करते हैं, क्योंकि वो जो पहले मैंने स्टॉलर लिया था वो मेरा नया था और उसके ऊपर इन लोग के बाल लग गए थे। तो मैंने कहा चलो उसको उतार दो, और वैसे भी वो सर्दियों वाला था, तो मैंने कहा अगर उसके ऊपर बाल लग जाए सर्दियों वाले कपड़े के ऊपर तो वो बड़ा ख़राब हो जाते हैं। चलो अब चेक करते हैं कौन सा वाला रह गया और कौन कौन से हो गया। मेरे ख्याल से 4 हो गए हैं अभी तक, ये सारे तो हो गए हैं। अब इनमें से 1 2 3 4 5 है ये, इसका मतलब है कि कोई एक रह गया और वो एक अभी इधर भी नहीं है, उस एक को ढूंढते हैं और उससे एक बाल काटते हैं। तो मैंने एक साइड पे रख के इन लोग के बाल एक साइड पे इसलिए काटे थे कि बाल जो है ना पूरे सेर में ना बिखरे, लेकिन बाल का क्या हुआ है कि यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वो वहाँ तक जा रहे हैं, मतलब कहाँ तक चले गए, और ऊपर से आधे से ज़्यादा तो मेरे साथ चिपक गया इन लोगों के बाल। तो भाई बिल्लियों की कटिंग करने के बाद आप लोगों की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है कि आपके कपड़ों पे, दुपट्टे पे, हर जगह पे बाल ही बाल होते हैं, ताकि हाथों तक पे मेरे बाल लगे हुए हैं, कहीं छोटे छोटे से इन लोगों के जो मैंने अभी मशीन जो है ना बंद हो गई, वरना एक विधि थी उसके पाँव से भी मैंने काटने थे बाल, तो मशीन को मैं चार्जिंग में लगाया ताकि वो चार्ज हो जाए। इतने बाल तो मालूम लोगों के बाल काटते हुए नहीं लगे जितने इन लोगों के साफ करते हुए लगे हैं। अब ये कैसे साफ होगा इतने ज़्यादा बाल, पता नहीं। अब मशीन में धुलने के बाद ये बाल उतरेंगे क्या नहीं उतरेंगे। मशीन थोड़ी सी चार्ज तो होगी। तो अब जिसके लास्ट पे एक थोड़े से बाल रह गए ना, उसके भी काट के ना काम खत्म करते हैं एक ही दफ़ा। भाई इनके बाल काटने से अभी मैं फारिग हुई हूँ। मेरे हाथ से को मैंने 3 बजे काटने शुरू किए थे और इस वक्त 4:10 हो गए। और अभी मैं क्या करने लगी हूँ कि ये सारी जगह जो है ना साफ़ करने लगी हूँ, जितना भी गंद उधर तक डला है ना, मैंने सोचा कि एक दफ़ा ये सारा कुछ साफ़ कर देते हैं, फिर ये लोग इधर खेलते हैं आराम से। और दूसरा जो है ना, इनके बाल जो है मुझे चुभ रहे हैं फ़िलहाल, सारे मुंह पे हाथ तक से ज़्यादा चुभ रहे हैं, पता नहीं क्यों। सारे परा हो जाओ, उन सफाई करी। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इन लोगों के लिए इतनी मेहनत की है। और अब मैं सफाई करने लगी हूँ। वो अपने मस्त मोर मिठे चोल खेली जा रहे हैं और ये सारा कुछ मेरे लिए है, मैं सफाई करूँ।
ये वाले सारे बाल इधर ही उठा लेती हूँ। ये देखो सारा टाइम उठा नहीं और अभी इसको याद आया कि मैं उठ जाऊँ, हैं गंदे। ये जैम खा के मैंने इधर रखा हुआ है और ये सारा उठा लेती हूँ इधर, और बाकी जो छोटा छोटा है वो इधर से सफाई करके बाहर निकालती हूँ। 3 hours later. एक्शन। किस चीज का? तुमने गौर से देखे नहीं, जरा गौर करो एक चीज पे, बड़ी जरूरी चीज है, तुम गौर नहीं कर पाए। बच्चे हाँ गौर करो एक दफा। कुछ अलग अलग और कुछ अजीब अजीब नहीं फील हो रहा है इनमें? मैं बहुत डाल दी हूँ। चेक करो एक मिनट। यार मेरी चाय से दूर तो यार कुछ बोलो तो सही ना। मैंने पता क्या सोचा था, मैंने कहा तुम आओगी ना, मैं कैमरा की सेट करके सब कुछ करके ना फिर तुम्हारा रिएक्शन लूंगी और तब तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन मसला ये हो गया कि लाइट ही बंद हो गई। तो मुझे लगा कुछ तो बोलो, कुछ यही बता दो तुम्हारा दिल इस वक्त क्या चाह रहा है? तुम्हारे भी टेंडर काट दूँ। बस इसके अलावा कुछ और नहीं बोलना बहुत है ना करना। यार, कुछ और भी बोल लो। अच्छा है। हाँ लेकिन एक दफ़ा चेक करो इसे उठा के। इतना ठंडा रिएक्शन दिया है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वैसे मैंने सोचा था कि मोबाइल कहीं रख के फिर इसका रिएक्शन लूँगी। सोने में सुहागा ये हुआ है कि लाइट ही बंद हो गई है, तो मैं अब जाहिर बात है मोबाइल की लाइट तो ऑन करूँगी फिर ही व्लॉग बनाऊँगी ना। तो इसलिए उसको पता चल गया था कि ये व्लॉग बना रही है, तो उसने बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन दे के चली गई है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।